हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में क्या अंतर है, क्या समानता है, और बाकी वीडियोस में हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। कोशिका के पार्ट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में क्या अंतर है, क्या समानता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पिछली वीडियोस में पढ़ लिया। यदि आप लोगों ने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल पे जा करके देख सकते हैं, सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर तथा मल्टी सेलुलर जीव आखिर हैं क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनि तथा मल्टी, एक तथा बहु। एक और बहु, एक का मतलब तो होता है एक, बहु का मतलब क्या होता है? बहु पतो नहीं, यहाँ बहु का मतलब है बहुत। यहाँ बहु का मतलब है बहुत, बहुत का मतलब बहुत। बहुत में कोई भी संख्या हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, बहुत हो सकती है ना। बहु में बहुत आते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो एक और बहु। सेलुलर यानी कि सेल से लिया हुआ, कोशिकी यानी कि कोशिका, सेल सेलुलर, ठीक, कोशिका यानी कि एक यूनिसेलुलर एक कोशिका, मल्टी सेलुलर बहु कोशिका। तो यूनिसेलुलर जीव और मल्टी सेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव क्या हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर, ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकाओं से बना हो, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो, उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। अब वो यूनिसेलुलर है कौन, ये भी तो है एग्जाम्पल। तो अगर हम आपसे कहें कि हम यूनिसेलुलर हैं, हमारा शरीर एक कोशिकाओं से बना हुआ है, तो क्या ये चीज़ आप लोग मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया है कि कोशिकाओं का जो आकार वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर हम उसे नंगी आंखों से देख नहीं सकते तो आप हमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा शरीर एक कोशिकाओं से बना नहीं है। समझ में आया? आप हमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा शरीर एक कोशिकाओं से नहीं बना है। यदि ये हम एक कोशिका के बने होते तो आप हमें देख नहीं पाते, क्योंकि यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर को नंगी आंखों से देख नहीं सकते। क्योंकि अगर कोशिका इतनी छोटी, हम कोशिका को नहीं देख सकते, तो उसी कोशिका से बने हुए उतने ही छोटे जीव को हम कैसे देख पाएंगे? समझ में आ रहा है? यदि एक कोशिका इतनी छोटी है कि उसे हम नहीं देख सकते, तो उसी सिर्फ एक ही कोशिका से बने जीव को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन जहाँ पर अब वही कोशिका ज़्यादा हो जाए, अब एक जगह पे 1 करोड़ रहेगी, तो क्या आप नहीं देख पाएंगे? देख लेंगे। मान लीजिए कोई धूल है, धूल का एक कण यहाँ पे हो, मात्र एक कण, बहुत छोटा, तो क्या उसे देख पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर ढेर सारी धूल इसी पे जमा हो जाए तब देख लेंगे। वही बात है, एक कोशिका को नहीं देख पाते, लेकिन अगर बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो हम उसे देख लेते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं में कौन कौन से जीव आते हैं? आप लोग अपने दिनचर्या में हर रोज़ देखते हैं बहुत सारे जीवों को। हम मनुष्य ही हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के ही एग्जाम्पल। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ, इसीलिए हम एक दूसरे को देख पाते हैं। पेड़ पौधे हैं, जीव में सब आते हैं, जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान की जो 2 शाखा है, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। तो अगर दोनों आते हैं तो पादप क्या है, उन्हें हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? देख पा रहे हैं। इसका मतलब वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। और जीव, कॉकरोच ले लें, कॉकरोच को देख पाते हैं कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है? देख लेते हैं। इसका मतलब कॉकरोच क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। भैंस ले लें, गाय ले लें, कुत्ता ले लें, भेड़ ले लें, बकरी ले लें, कोई भी हम जीवों को उठाकर देख लें, तो हम अगर उसे हम दूर से देख पा रहे हैं, बस हम उसे देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए जीव को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। ये तो समझ लिए। अब आते हैं एक कोशिकीय जीव। हमने बताया कि जिनका शरीर एक कोशिकाओं से बना हो, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो ऐसे जीवों को तो हमने देखा नहीं है, कैसे देख पाएंगे? जब हम उसे हमारे पास मान लीजिए हमारे हाथ पे हो, अगर होगा भी तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है इस बोर्ड पे भी कुछ हो,
नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना सूक्ष्म है ना, तो हम इसका मतलब हम लोगों ने उसे देखा नहीं है, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन है? आप लोगों ने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरस, ऐसे बहुत सारे हैं, कितने का नाम लेंगे, है ना। तो बैक्टीरिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। फंजाई मतलब कवक, एल्गी मतलब शैवाल, वायरस मतलब विषाणु। जब ये चैप्टर आएगा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस का, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु। आप लोग छोटे छोटे जीव जो होते हैं, मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म जीव, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन्हीं बैक्टीरिया के कारण फैल जाती हैं, है ना। तो उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और बहुत सारे फंजाई यानी कि कवक, कवक किसे कहते हैं? अब हमने इतना तो जान लिया कि बीमारियां जो होती हैं कई सारी वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। हम लोग उसे, आप लोगों ने चित्र उत्र में देखा होगा, ठीक। कवक क्या है? कवक जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी तो सभी के घर में होती है, खाते हैं। तो रोटी को अगर मान लीजिए किसी नम स्थान पे रख दें, गर्मी उर्मी है, तो क्या होता है, वो जो रोटी होती है उसमें आम भाषा में जो बोलते हैं कि भुकड़ी लग जाती है, फफूंद लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, काले सफ़ेद रंग की जगह जगह लग जाती है, वो रोटी ख़राब हो जाती है, हम खाते नहीं हैं। वो जो रोटी पे लगी हुई फफूंद है, उसी को बायोलॉजी में हम कहते हैं फंजाई। उसका बायोलॉजिकल नेम है कवक। समझ में आया? कवक के बाद है एल्गी यानी कि शैवाल। अब शैवाल क्या है? शैवाल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में कि जब बारिश होती है तो जगह जगह ईंट उट जो होते हैं उस पर लग जाती है काई हरे कलर की, फिसलने लगता है वो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय पर रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर भी अक्सर काई लग जाती है। पानी जहाँ पर होता है वहाँ काई लग जाती है। तो उसी काई को हम लोग कहते हैं शैवाल। उसी काई को क्या कहते हैं? शैवाल। समझ में आया? अभी शैवाल में कौन सा लवक पाया जाता है बता सकते हैं? आप लोगों को पढ़ा दिया हमने लवक के बारे में। तो ये शैवाल किस रंग का होता है? हरे रंग का। अब अगर हरे रंग का है तो जाहिर सी बात है इसमें हरित लवक पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही हरा रंग प्रदान करता है। आप लोगों को पीछे बता दिए हैं वैसे। तो ये शैवाल, ये भी जो होते हैं एक कोशिकीय। अब आप लोग सोचेंगे कि हम फंजाई यानी कवक को भी देख सकते हैं, शैवाल को भी देख सकते हैं। तो जो आप देख रहे हैं बहुत सारे शैवाल है, ना कि कोई एक शैवाल। तो कोई किसी एक को देखने की बात हो रही है। अगर हम किसी एक, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से ही तो बना है, तो हम कोशिकाओं को तो देख नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना, तो शरीर को तो देख पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाएं। उसी प्रकार जब बहुत सारे शैवाल, बहुत सारे कवक रहेंगे तो आप देख लेंगे, लेकिन अगर कोई एक रहेगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। वायरस, बैक्टीरिया, आप लोग अभी जल्दी कोरोना वायरस आया, क्या उसे देख पा रहे थे? आपके ऊपर आके चढ़ के देख लिए? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो कि मात्र एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकाओं के बने हुए हैं, ठीक है। तो उसे हम हिंदी में कहते हैं विषाणु, वायरस। तो ये हो गए कुछ यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल और ये हो गए कुछ मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आई होप आप लोगों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।